और आप खुद से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। मैं जब इमेज के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखें जो फॉर्मेट इन पिक्चर का जो पार्ट है, जो टैब है, ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। पहला इसमें देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें रहता है रिमूव बैकग्राउंड। अब देखें ये जो इमेज है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, मैं चाहता हूँ रिमूव करना है, तो आप रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो मुझे कहता है कि आप इसको पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, एरिया मार्क करें। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस का बटन लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक होता है एरिया मार्क टू कीप, किस एरिया को आपने रखना है और किस एरिया को आपने रिमूव करना है। तो मैं कहता हूँ मुझे रिमूव किसको करना है, मैं माइनस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे इस एरिया को मार्क करना है, मैं कहता हूँ ये वाला एरिया जो है, ये वाला पार्ट है, इसको रिमूव करना है। और मैं इसको करता हूँ ये वाला, इसको ये जो कीप के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें बैकग्राउंड रिमूव हो गया, इमेज मेरे पास आ गई। लेकिन ये जो बैकग्राउंड रिमूविंग के ऑप्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ये प्रॉब्लम करते हैं, बाज़ औक़ात आपकी इमेज को भी ख़राब कर देते हैं। ये उस वक्त बहुत अच्छा काम करते हैं जब आपके पास एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड हो, जैसे कि ब्लैक है, वाइट है, कुछ सिंगल कलर होता है, तो वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अगर आपका वो कलर आपकी इमेज के अंदर किसी और पार्ट के अंदर भी आ रहा है तो वहाँ से भी इसको रिमूव कर देगा, फिर आपको उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप इसको ईजिली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ इस इमेज के ऊपर, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ मैं कौन से पार्ट को नहीं रखना, तो मैं कहता हूँ इसको नहीं रखना, और किस पार्ट को रखना है तो वो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भाई इन सबको रखना है, इन सबको, इस पार्ट को रखना है आपने, और इस फ्लैग का जो डंडा है इसको भी रखना है। अब आप इसको ओके करते हैं तो देखें ये फ्लैग तो रह गया लेकिन वो जो डंडा है वो चीज़ें गायब हो गई। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसकी आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, लेकिन अमूमन ये सॉलिड कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसका जो बैकग्राउंड रिमूविंग का जो ऑप्शन होता है। मैं फ़िलहाल इसको अंडू करता हूँ। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करते हैं इमेज के ऊपर, और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड को जो है वो वापस रिस्टोर कर देते हैं। देखिए वापस आ गया। अब देखिए इसके बैकग्राउंड को वापस लाना है, अगर आपने डिलीट कर दिया तो आप इसको क्लिक करेंगे डबल क्लिक, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। जो आपने चेंजेस किए, जो बैकग्राउंड रिमूव किया उसको वापस ले होती है, देखिए ये वापस ले आएगा इस तरह से करके, ये चीज़ होगी। सेकंड इसके ऑप्शन होता है इसके करेक्शंस का, आप इसके कलर करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट कर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ बड़ा किया तो आप यहाँ से इसकी कलर करेक्शन कर सकते हैं। डबल क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो आपने किस कलर का इसको लेना है इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं आपके पास बने हुए, तो आप जिस तरह से इसको चाहें कलर करेक्शन, कुछ पैटर्न्स, कुछ टेम्पलेट्स बने हुए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरह से करके मैं इसको अंडू करता हूँ। सेकंड जो इसके अंदर ऑप्शन होते हैं कलर्स के होते हैं, आप यहाँ से इसकी करेक्शन कर सकते हैं कि देखें यहाँ से बने हुए पैटर्न आ रहे होते हैं, आप इसको ले सकते हैं जिसके ऊपर आपको अच्छा लगे, अच्छा रिजल्ट मिले तो आप ले सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है हमारे पास इमेज लाइट आ रही होती है तो आप यहाँ से इसको डार्क कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कर ये कर लिया या ये कर लिया, तो डिपेंड करता है आपकी इमेज के ऊपर। तो यहाँ से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके ऊपर इसको रखें, और अगर नहीं अच्छी लगती तो आप इसको रहने दें। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, डबल क्लिक करेंगे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट के ऊपर जाएंगे तो ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स होते हैं, देखें इस तरह से करके। तो आप ये भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं कंप्रेशन के, कि आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो नहीं, इसको आप चाहें तो यूज़ करें, चाहे तो छोड़ दें। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। चेंज पिक्चर के ऊपर होता है, अगर आप चाहते हैं इसकी जगह में कोई और, आपने इस पिक्चर को सेट कर दिया किसी सेटिंग के साथ, फर्स्ट आपने इसको इस तरह से सेट कर दिया, यहाँ पे आप चाहते हैं सेटिंग सेम रहे लेकिन मुझे इमेज चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप दिस डिवाइस से जाके कोई और पिक्चर ले आएंगे तो सेम सेटिंग के ऊपर देखें उसी साइज़ के अंदर ये पिक्चर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये पिक्चर लैंडस्केप में तो उसने जो ऊपर नीचे की जगह है वो थोड़ी सी कम हो गई, तो आप इसको चाहें तो फिर इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रीसेट पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सॉरी, ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप इसको रीसेट कर देंगे तो जैसे ही पहले ये पिक्चर जो है रीसेट हो जाएगी। अगर आप इसको कोई इफेक्ट्स लगाएंगे, जैसे फर्स्ट करें मैंने इसके ऊपर ये इफेक्ट लगाया है, अब मैं चाहता उसको रीसेट करना है तो आप यहाँ से इसको रीसेट कर देंगे, देखेंगे यहाँ से इसके जो इफेक्ट्स थे वो हट गए। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता है, रीसेट पिक्चर एंड साइज़। अगर इसका यहाँ से क्लिक किया है तो इसके जो इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए थे वो हट जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सपेंड भी किया, थोड़ा सा चौड़ा भी किया इसको, तो आप अगर इसका साइज़ भी रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेट साइज़ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जो इसका एक्चुअल साइज़ है वो आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो इमेज यहाँ पे अप्लाई की थी पहले उसकी सेटिंग के ऊपर आई थी, लेकिन अब इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसको रीसेट कर सकते हैं।
असल ऑप्शंस ये हैं जो कि आपको बताने बड़े ही कमाल के ऑप्शंस हैं। आपने एक इमेज लगाई है, आप चाहते हैं इसको मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स दें, इसको फ्रेम लगाएं, तो आप यहाँ पे देखें इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल इनको कर्सर लेके जाएं तो यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। प्रेस ना करें, बस लेके माउस छोड़ दें वहाँ पे जाके, तो आपको दिखा देगा कैसा आएगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपने कहा यार ये इफ़ेक्ट अच्छा लगता है, तो आप क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप दोबारा इसको ओपन करते हैं। आपने कहा बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर के बहुत ज़्यादा बड़े बॉर्डर्स हैं तो आप छोटे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। देखिए ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अमूमन हम ये बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी प्रेजेंटेशंस मतलब डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं और डॉक्यूमेंट में हमें जब इमेजेस यूज़ करनी जाती है, तो मैं अमूमन इस वाले को प्रेफर करता हूँ। ये बॉर्डर एक तो छोटा सा है और एक बड़ा स्मार्ट सा बॉर्डर है, और इसके अंदर जो है इनर साइड शेडो भी आ रहा होता है, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। सर्कल में लेना है, ये लेना है, मोर नॉर्मल लेना है। तो अगर आपने कोई एल्बम वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो देखिए ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैंने अपना एक टाइटल पेज बनाया था जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग कोर्स का, तो उसमें मैंने ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ किया था। वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो टेम्पलेट, वो जो थंबनेल था उसका वो डिज़ाइन किया था। तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रिप है किस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप उसी तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है पिक्चर्स के बॉर्डर के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको मैं ज़रा स्ट्रेट कर लूँ, बल्कि इसको मैं जो है रीसेट कर देता हूँ यहाँ से, ये रीसेट कर दिया। अब मैं अगर आप बॉर्डर खुद से लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें पिक्चर बॉर्डर है, किस कलर का लगाना चाहते हैं आप कलर चूज़ कर लें। मैंने कहा ब्लैक लगाना है। अब ब्लैक लगाना है, लेकिन इसकी मोटाई आप यहाँ से कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये आप इसको यहाँ से मोटा कर सकते हैं, तो ये लगा सकते। अगर आपने कहा नहीं वाइट भी लगाना है या कुछ और, तो वो आप लगा सकते हैं। डैश लाइन का, डॉटेड लाइन की, सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर चेंज करना है बॉर्डर का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर के इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने कहा मुझे खुद से ये शेडोज़ ऐड करने, तो देखें आप इस तरह से इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये बने हुए इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसकी तरह ये प्रीसेट्स हैं, ये शेडोज़ हैं, आप चाहें तो इसके अंदर शेडो ऐड कर सकते हैं। देखें इमेजेस के अंदर, और इस तरह से यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन है, आप रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहते हैं अपने इमेज के अंदर, तो आप रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कैसी रिफ्लेक्शन चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ग्लोइंग इफेक्ट्स हैं। अगर आप ग्लोइंग इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ग्लोइंग मतलब तो लाइटिंग इफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह से सॉफ्ट एजेस हैं, आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, तो आप सॉफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका बॉर्डर रिमूव करते हैं तो आप इस तरह से इसको सॉफ्ट एजेस में भी कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस में जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं। हम जब अपने कॉलेज के लिए मैगज़ीन वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर एक हम्द का एक ऊपर हम्द लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक हम्द के लिए बैकग्राउंड डिज़ाइन करूँ, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स को लगाते हैं। यहाँ से इस तरह से हम इनको क्या करते हैं कि इस तरह से हम बैकग्राउंड को, जो इमेजेस होती हैं उसके फेड करते हैं, उसके जो सॉफ्ट एजेस हैं उनको यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो है हम ऊपर हम लिखते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड आ रहा होता है। इसके हम एजेस को मज़ीद भी सॉफ्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें बने हुए प्रीसेट्स होते हैं, तो आप यहाँ से मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, बेवल इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स दिखाने का मतलब है कि आप इनको देखें, इनको प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता हो कि आप इन इमेजेस के ऊपर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। आगे कुछ पिक्चर के लेआउट्स होते हैं जो कि आपको यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई इन्फोग्राफिक किस्म की चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो आप यूँ यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जिसमें मैंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप एक पिक्चर ली, अब यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप कर दें। तो अब आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ इमेजेस ऐड करनी है, तो आप मुख्तलिफ इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए ये पैनल होता है, इस पैनल के अंदर आप डिटेल लिख सकते हैं इस इमेज से मुताल्लिक़। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अब इसको अगर आप चाहें तो रीसाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके जैसे चाहें इसको आप ऐड करके रख सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं इन्फोग्राफी के, आप उनको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। आपने कहा मुझे ऐसा रखना है, ऐसा रखना है, ऐसा रखना है, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो आप इन पार्ट्स के ऊपर इमेज को ऐड करवा सकते हैं। राइट क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपने इसको चेंज शेप कर सकते हैं, ऐड शेप। यहाँ से आप एक और शेप ऐड करनी तो एक और ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं जब आप, तो आप इस शेप के अंदर कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। फिल के ऊपर जाते हैं, फिल के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे प्रीसेट के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने इंपोर्ट करनी है इमेज। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर लेंगे, और यहाँ से मैं इसके अंदर अगर कोई इमेज
अपलोड करना चाहता हूँ, देखिए इस तरह से आप इमेज अपलोड कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं शेप्स के और इमेजेस के, जिनको आप यूज़ करके एक अच्छी इन्फोग्राफिक किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। इन ऑप्शंस को हम बड़ी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बेसिक ऑप्शंस बताना थे इमेजेस के, आपको पता चले कि आप इमेजेस के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं उनके अंदर कैसे इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आगे इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसकी पोजीशन बता सकते हैं भाई कहाँ पे रखनी है, टॉप पे, सेंटर में, पेज के लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप, यहाँ से आप इसकी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना हो इमेज के ऊपर तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करेंगे तो इमेज के ऊपर जो है टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन यह एक मिनट, तो इस तरह से आप जो है इनको पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। अब रैप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आप एक चीज़ आपको दिखा दूं, मैं इस इमेज को टॉप पे लेके जाता हूं, ये मेरे पास टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूं। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया है। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो रैप टेक्स्ट के कुछ मज़ीद ऑप्शंस को देखते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपने कैसे रखनी है इमेज। आपने स्क्वायर में रखनी है तो देखिए ये स्क्वायर में होगी। आप इस इमेज को टेक्स्ट देखें साइड पर हट रहा है, ये देखें। आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस तरह के इफेक्ट्स देखे होंगे कि बीच में इमेज आ रही होती है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेज आ रही होती है, साइडों के ऊपर ये टेक्स्ट आ रहा होता है। तो आप इस तरह से चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार मैं इसको एक साइड पे कर दूं, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो आपको मुश्किल होती है कि अब आपको समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो लाइन है ये नीचे जा रही है कि यहाँ जा रही है। तो इससे होता है कि आप इसको राइट के ऊपर रखें ताकि जो बंदा पढ़ने वाला है उसको ईजी होती है। फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, रैप टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शन से टाइट का रख सकते हैं, आप स्क्वायर रख सकते हैं, एक ही जैसी है। जो टाइट होता है ये बहुत क्लोज टेक्स्ट को रखता है। देखें स्क्वायर में थोड़ा टेक्स्ट दूर होता है, स्क्वायर में टाइट में थोड़ा टाइट हो जाता है। इस तरह से थ्रो कर देंगे। ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स होते हैं। टॉप एंड बॉटम, टेक्स्ट ऊपर नीचे होगा, टॉप एंड बॉटम पे होगा। इस तरह से इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको मैं पीछे करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जाएंगे, बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे। देखें बिहाइंड द टेक्स्ट। तो जब आप बिहाइंड द टेक्स्ट इमेज को कर देते हैं तो बाद में आपको ख्याल आया यार मैंने इमेज को पकड़ के कंट्रोल करना है, थोड़ा साइज रीसाइज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है तो इसलिए ये पकड़ी जा रही है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट इमेज है तो यहाँ पे बात को टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करके इसको पकड़ नहीं सकते। आपको बाद में ख्याल आता है कि यार मैंने इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करना है, लेकिन क्योंकि आपके पास टेक्स्ट इतना ज़्यादा है कि आपकी इमेज सेलेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे क्लिक करने से तो हो रही है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इतना टेक्स्ट है, जगह ही नहीं है आपके पास इमेज को सिलेक्ट करने की। देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं फिर भी ये सिलेक्शन नहीं हो रही। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने होम में जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड के ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। अब आप जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, इमेज सेलेक्ट होगी। तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करके फिर इसको रीसाइज करना हो और एडजस्ट करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, अब मैं इसको अपने कीबोर्ड से एस्केप दबा दूंगा तो अब ये ख़त्म हो गया। अब देखिए इमेज मेरे को सिलेक्शन में आ नहीं रही। अब सब कोई पार्ट भी बाहर नहीं है तो मैं इसको पकड़ नहीं सकता। तो कभी ऐसी सूरत हाल हो जाए आपके पास तो आपने होम में जाना है, यहाँ से सेलेक्ट में जाना है, यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करना है। अब इसको ईजिली आप मूव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख देता हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये सबसे टॉप के ऊपर आ गई। तो ये रैप टेक्स्ट के ऑप्शन है, इससे आपको बड़ी आसानी होती है। अब मूव विद टेक्स्ट होता है, आप टेक्स्ट के साथ मूव करा सकते हैं इसको। और इसके अलावा आगे देखें ऑप्शंस होते हैं फॉरवर्ड के, बिहाइंड के। आप चाहते हैं इसको पीछे ले जाऊं तो आप इसको बिहाइंड कर सकते हैं। कैसे मैं कोई एक और इमेज ले लेता हूं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से कोई इंसर्ट में जाता हूं, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से कोई मैं इमेज ले लेता हूँ। ये मैंने इमेज ले ली, एक और इमेज, ये वही आ गया। मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, शेप्स में जाते हैं, पिक्चर्स में, और यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, ये वाले। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको हम करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से मूव हो जाए। ये देखें अब ये मेरे पास इमेज है, देखिए वो उसके बैक में है, नज़र नहीं आ रही। अब मैं चाहता हूँ फ्रंट पे आए तो मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ ये इमेज उसके बैक में चली जाए, पीछे चली जाए, अब मैं यहाँ से देखें सेंड टू बैक करूँगा तो उसके बैक में चली गई। ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा तो फ्रंट पे आ जाएगी, बैक करूँगा तो बैक पे चली जाएगी। तो उससे से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ओपन करते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे लाना है,
ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप 3-4 इमेजेस हैं तो वन बाय वन ये आती है। मिसाल के तौर पर आपको करके दिखाया देता हूँ। मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से शेप्स के ऊपर जाता हूँ, ऑनलाइन शेप में चले जाते हैं, कोई और शेप ले लेते हैं। ये वाली इमेज ले लेते हैं, इसको एप्पल की एक इमेज है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एप्पल की इमेज आगे कितना शार्प इमेज आया। इसको मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर क्योंकि ये कैप्शन भी है तो उस कैप्शन को डिलीट करते हैं। अब इसको हम जाते हैं तो अब इसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई होंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के। तो ये देखिए ये मेरे पास एप्पल जो है ये आ गया, लेकिन अभी ये फ्रंट पे नहीं आया, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देखिए ये मेरे पास एप्पल आ गया टॉप के ऊपर। तो आपको जो समझाना था, देखें ये एक इमेज है। अगर आप चाहते हैं कि ये एप्पल के पीछे हो लेकिन इस इमेज के आगे जो सेकंड इमेज लगा हुआ है, ये एप्पल के पीछे हो लेकिन इस इमेज के आगे आ जाए, तो आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक किया तो ये एप्पल के नीचे है लेकिन इस इमेज के ऊपर आ गई है। लेकिन अगर आपकी ये इमेज जो ये वाली है ये सबसे नीचे 8-10 इमेजेस के नीचे या 3-4 के नीचे, अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट फ्रंट पे ले आऊँ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो देखिए सबसे फ्रंट के ऊपर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं सबसे बैक पे चली जाए, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शंस को खोलेंगे तो सेंड टू बैक कर देंगे तो एकदम पीछे चली जाएगी। तो ये ऑप्शन होते हैं फ्रंट एंड बैक के। ब्रिंग फॉरवर्ड करके या ब्रिंग सेंड बैकवर्ड करके, आप देखें सेंड बैकवर्ड करके आप स्टेप वाइज पीछे जाते हैं। पहले एक की इमेज के पीछे जाएंगे, फिर दूसरी के, फिर तीसरी के, लेकिन सेंड टू बैक करते हैं जब तो सबके पीछे चले जाते हैं। इसी तरह से ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं जब तो सबके फ्रंट पे आ जाते हैं, और ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो एक स्टेप आगे आते हैं, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इमेजेस के ऑप्शन है जो कि आपको बताएं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए सिलेक्शन पैन होता है। बाज़ का आप बहुत ज़्यादा इमेजेस को यूज़ करते हैं तो आपको मुश्किल होती है, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन पैन होता है। इस सिलेक्शन पैन पर आपके पास इमेजेस आ रही होती हैं, जैसे ये इमेज है, ये इमेज है, तो आप यहाँ से भी इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। बाज़ का आप चाहते हैं यार हिल ना जाए तो आप यहाँ से इसको ओपन करके इनको सिलेक्शन पैन को यूज़ कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा सिलेक्शन पैन के परफेक्ट इस्तेमाल की। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक चार्ट बनाए हुए हैं मुख्तलिफ। एक इमेज दिखाता हूँ आपको, एक इस चार्ट दिखाता हूँ कि सिलेक्शन पैन कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। देखिए मेरे पास एक ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर मैं इसको इनेबल करता हूँ एडिटिंग को। इस चार्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये शेप्स हैं। मैंने इनको शेप्स को जोड़ जोड़ के बनाया है। ये देखें, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें मैंने इसको जोड़ जोड़ के बनाया है। टेक्स्ट अलग है, फिर ये जो शेप है ये अलग है बिल्कुल, ये अलग है बिल्कुल। ये टेक्स्ट की शेप अलग है, ये देखें ये अलग है और ये अलग है, लेकिन ये सब ग्रुप किए हुए एक साथ मूव हो रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ लाइन्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, बहुत सारा कुछ है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैं इमेज को कैसे एडजस्ट करूं, कैसे मूव करूं, और बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्शन पैन को ऑन कर लेते हैं। आप यहाँ पे जाते हैं शेप के अंदर, शेप फॉर्मेट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखें सिलेक्शन पैन को इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे आपको सब तमाम शेप्स आ रही होती हैं। फ़र्ज़ करें कि मुझे इस शेप में से जो टेक्स्ट वाली इमेजेस को सिलेक्ट करना है, तो देखें यहाँ पे ये कहाँ पे ये आपको नज़र आएगी। ये देखिए ये है ये शेप। इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी को भी, किसी सिंगल शेप को सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसको पकड़ सकता हूँ। तो ये सिलेक्शन पैन होता है, इसकी मदद से आप मुख्तलिफ शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ शेप्स के। जब हम अब इंसर्ट के बाद अगला ऑप्शन हमारा शेप का आएगा, देखें ये वाला शेप का, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप कैसे इमेज को ग्रुप कर सकते हैं। फ़िलहाल आप ये देखें ये शेप्स हैं, तो आप यहाँ से आप इन शेप्स को पकड़ सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। आपने एक साथ दो को सिलेक्शन करनी है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके पास शेप सेलेक्ट हो रही होती है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये आ रही होती है। इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन पैन को इंशाल्लाह आगे बताता हूँ, लेकिन पहले आप देखें कि आप सिलेक्शन पैन से आपको बड़ा फ़ायदा होता है। आप इमेजेस को आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप क्रिटिकल काम करते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा शेप्स का यूज़ किया है, बॉक्सेस का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मुझे बड़ा मुश्किल होता है शेप्स को यूज़ करना। ये टेक्स्ट बॉक्स, फिर लाइंस, फिर टेक्स्ट बॉक्स, फिर लाइंस, फिर ये सारा चीज़ें,
फिर ये टेक्स्ट बॉक्स है, फिर लाइंस हैं, इनको यूज़ करना हो तो आप सिलेक्शन पैन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी इमेजेस को कंट्रोल करने में, इनको सेलेक्ट करने में, इनको जो है रीअरेंज करने में। अगर आपको एकदम कहा जाए कि यार इस पूरे को उठा के यहाँ कर दो, यहाँ से उठा के यहाँ कर दो, तो आपके लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। आप एक एक लफ्ज़ को करके जाएंगे। तो अब बात का तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से इसको सिलेक्शन करेंगे तो वो वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो उससे बेहतर होता है कि हम सिलेक्शन पैन को यूज़ करते हैं। यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें। देखिए एक पूरा शेप सेलेक्ट हो रही है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको बड़ा तकलीफ होगी, अगर आप कहीं और क्लिक करते तो वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस होते हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शन देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि इमेज है ये आपके पेज के सेंटर में आ जाए, तो अलाइनमेंट में जाएंगे, ये सेंटर कर देंगे। अगर आपने कहा नहीं टॉप पे कर दें, लेफ़्ट पे कर दें तो लेफ़्ट पे हो जाएगी, राइट पे कर दें तो राइट पे हो जाएगी। आपने कहा टॉप पे करनी तो ये टॉप पे ही है, अभी ऊपर ही है, इसमें सेंटर करता हूँ। और नीचे वाला है वर्टिकल अलाइनमेंट। टॉप पे मैं तो सेंटर में करता हूँ तो देखिए पेज के सेंटर में आ गई। ये वर्टिकल अलाइनमेंट ऊपर और नीचे से सेंटर में आ जाती है। इसी तरह से मैं कहता हूँ बॉटम पे करता हूँ, देखिए पेज के बॉटम पे लग जाएगी। 1 मिनट, बॉटम पे जाए, देखिए पेज के बॉटम पे आ गई। और मैं कहता हूँ पेज के टॉप पे आए तो ये पेज के टॉप पे आ गई। तो इस तरह से आप इसको अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहा लेफ़्ट राइट से भी सेंटर चाहिए, अप एंड डाउन से भी सेंटर चाहिए, तो देखिए पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गई है। इसी तरह से आप चाहते हैं इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना। मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे गया मैं, यहाँ मैंने एक शेप ये ड्रॉ की, ये पेज की, ये 3 शेप्स हैं मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ इनकी ना अलाइनमेंट ऐसी हो जाए कि तीनों इक्वल डिस्टेंस से आ जाएं। फ़र्ज़ करें मैं इसको छोटा किया है, मैं इन दोनों को पहले डिलीट करता हूँ और इनको डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि सामने आ जाए। ये देखें, ये 2 शेप्स, ये 3 शेप्स। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों ऐसे आएँ कि एक बराबर से आ जाएँ। तो देखिए मैंने एक शेप यहाँ पे रखी, फर्स्ट शेप यहाँ पे है। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों शेप्स हैं ये ऐसे डिवाइड हो जाएं कि ये तीनों की तीनों आमने से एक परफेक्ट साइज़ के अंदर इन तीनों के दरमियान जो स्पेस है, जो ये फासला है, ये बराबर हो जाए। तो कैसे करेंगे? मैंने एक शेप शुरू में रखी, एक शेप एंड पे रखी। अब बीच में अगर आपके पास 4 शेप्स हैं या 3 शेप्स हैं, फर्स्ट करने पहले कहता हूँ 3 शेप्स हैं। इसको सेलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया हुआ मैंने, फिर इसको सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ तीनों के दरमियान फासला इक्वल हो जाए। फर्स्ट पॉइंट मैंने डिफाइन किया एंड ये है। इन दोनों के दरमियान इन तीनों इमेजेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके स्पेस को। मैं फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट के ऊपर जाता हूँ, अलाइन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ओके करेंगे, देखें इनके दरमियान जो फासला है वो इक्वल है। अब मैं चाहता हूँ देखिए ये इमेज थोड़ी सी नीचे आ रही है, ये ऊपर है दोनों। अब इनके दरमियान जो ऊपर नीचे का फासला है ये भी कम हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। अलाइन पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो देखें अब आपके पास ये जो इमेजेस हैं ये वर्टिकल होगी। थोड़ी सी इसके ऊपर फ़र्क पड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ा। इसको हम दोबारा लेके आते हैं यहाँ पे, रेफर्स कर यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा ये ऐसे नहीं, इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा, मैं दिखाता हूँ, दिखाएं। मैं कहता हूँ कि इसको आप वर्टिकली कर दें, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है लेकिन ये इफ़ेक्ट आपको सही ऐसे नज़र आएगा। फर्स्ट कर एक इमेज यहाँ पे है, एक इमेज मेरे पास यहाँ पर है। तो अब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तीनों को। अब देखें इसमें जाएंगे और यहाँ से आप जाने के बाद इसको कर देंगे वर्टिकली। तो अब देखें जो फ़र्क था आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये रखा है, एक इमेज यहाँ रखी। अब मैं चाहता हूँ जैसे इनके दरमियान फासला ये वर्टिकली इक्वल हो जाए। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे जाते हैं सेलेक्ट पिक्चर फॉर्मेट के ऊपर, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे वर्टिकल के ऊपर कर देंगे। तो अब देखें जो फासला ये इक्वल हो गया। अब मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली भी ये बराबर हो जाए। लाइन पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो देखेंगे हॉरिजॉन्टली भी इसने स्पेस को एडजस्ट करने की कोशिश की। कैसे एडजस्ट करने की कोशिश की? जो ये वाला स्पेस है वो ये वाला स्पेस है। तो इसका ये मतलब होता है कैसे। अब अगर इसको सेंटर करना है इक्वली तो यहाँ से करेंगे। देखेंगे दोबारा समझें, देखें ये इमेज ऐसी है और ये इमेज ऐसी है और ये ऐसे निकला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ जो इनके दरमियान जो ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस और यहाँ पे स्पेस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे गए, इन तीनों को सेलेक्ट किया कंट्रोल से, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे तो वर्टिकली अलाइन। वर्टिकली अलाइन किया तो एक तो इसने क्या किया कि इन दोनों के दरमियान का स्पेस इक्वल किया है, इन दोनों के दरमियान का स्पेस इक्वल किया। लेकिन आप चाहते हैं जो ये वाला स्पेस है और जो ये वाला स्पेस है ये भी बराबर हो जाए। अलाइन में जाएंगे, अब यहाँ जाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली पे जाएंगे ये। तो अब उसने क्या किया, देखें इस स्पेस को मैनेज किया। यहाँ से ये वाला स्पेस
यहाँ से ये वाला स्पेस ये मैनेज किया, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं ये सेंटर में हो जाए तीनों के तीनों। अब आप जाएंगे अलाइन सेंटर, इस तरह से आप करेंगे। और इसी तरह से अगर आप इसको चाहते हैं, इमेज यहाँ रखी मैंने, यहाँ रखी ये, अब मैं चाहता हूँ ये तीनों स्ट्रेट सेंटर में हो जाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये देखिए ये वाला टॉप जो सेंटर आ रहा है, मिडल का ऑप्शन है, अलाइन मिडल के ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे। इनके दरमियान स्पेस को कम करना है, देखें फर्स्ट करें, स्पेस को इक्वल करना चाहते हैं, ये किया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों के दरमियानी फासला इक्वल हो जाए, तो इसके लिए हम शेप्स में जाते हैं, अलाइन में जाते हैं, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो साइज़ का फासला इक्वल। अब मैं कहता हूँ ये दोनों भी इक्वल हो जाएं, मतलब ये जो इनका जो साइज़ है एक ऊपर नीचे ये भी इक्वल हो जाए, तो अलाइन में जाते हैं, अलाइन मिडल करते हैं, तो देखिए ये मिडल हो जाते हैं। आपके पास 4 शेप्स थी, अब मैं 4 शेप्स ली, सॉरी ये मैंने एक और शेप इसकी क्रिएट कर ली। अभी 4 शेप्स हो गई। मैं चाहता हूँ चारों को इक्वली डिस्टेंस से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अलाइन में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से करते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, और अब मैं चाहता हूँ इसको मिडल कर दें, तो ये मिडल भी हो जाएगा। देखेंगे, लेकिन क्योंकि अब ये शेप ज़्यादा होगी तो इसलिए इसको मसला हो रहा है, देखें बहुत ज़्यादा होगी, इसको गलती कर दी मैंने। मैं इसको दोबारा यहाँ जाता हूँ, ख़त्म करते हैं, इनको भी ख़त्म करते हैं, और मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, इनको भी ख़त्म करता हूँ, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ताकि एक साइज़ के ऊपर आ जाएँ सारे। ये भी ओके। अब देखिए ये साइज़ है, ये 4 इमेजेस आ गई मेरे पास। ये डिसाइड किया यहाँ तक चाहिए मुझे फासला, ये कंट्रोल सबको सेलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट में गए, अलाइन में गए, हॉरिजॉन्टली किया, तो देखें चारों का डिस्टेंस सेम, और यहाँ से मिडल करेंगे, इनकी हाइट और लेंथ भी सेम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इनको अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखें जब मैंने आपको जो चार्ट दिखाया है, जो मैंने चार्ट्स बनाए हैं ये वाले, तो इनमें जब फासला रखना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आपको ये अलाइनमेंट के ऑप्शन आते हैं, देखें जैसे इनको आप अलाइन करना चाहते हैं, तो आपको अगर ये ऑप्शंस आते हैं अलाइनमेंट के, तो तभी आप इनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से अलाइनमेंट के ऑप्शंस को यूज़ करके इनको बराबर भी रखना है, इनके दरमियान का फासला भी अलाइन सेट रखना है, इनके दरमियान ये सब चीज़ें आप उसको कर सकते हैं जब आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन होता है आपके पास अलाइन टू पेज के हिसाब से अलाइन करना है, तो पेज के हिसाब से अलाइन होते हैं। इसका आपको इतना इफेक्ट नज़र नहीं आएगा सही करके। जैसे देखें ये मार्जिन से ये आपके पास ग्रिड लाइंस आ रही होती हैं, देखिए आपने कहाँ पे अलाइन करना है, आपको लाइंस शो कर रहा होता है, जो मार्जिन है पेज का ये शो कर रहा होता है, आपको ग्रिड्स जो है वो नज़र आ रही होती हैं, ये आपको बता रहा होता है कि आपकी इमेज कहाँ पे जो है आ रही है। अगर आप बॉर्डर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो लाइन से आपको इंडिकेट करेगा कि इससे ऊपर मार्जिन आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। और आगे जाते हैं, दोबारा से कुछ मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ फ़िलहाल, बाज़ को ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है। अलाइन टू मार्जिनस के हिसाब से कर दें, और इसी तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। ये ऑप्शंस क्लियर हो गए। आगे देखते हैं ग्रुप का। आपने एक इमेज सेलेक्ट की, 2 सेलेक्ट की कंट्रोल के साथ। अब देखिए आपके पास ग्रुप के ऑप्शंस अनेबल होते हैं। आप लोग ग्रुप करेंगे तो ग्रुप हो गया। अब ये दोनों इमेजेस इकट्ठी मूव करेंगी, ये देखें इस तरह से करके। आप चाहते हैं कोई इमेज की आपने सेटिंग कर ली, उसको इकट्ठा रखें, तो ग्रुप करके आप इनको इमेजेस को सेट कर सकते हैं। आपने कहा कि मैंने इस इमेज के साथ नाम भी तो लिखना है, तो नाम लिखने के लिए फिर आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया। अब आप चाहते हैं यार ये टेक्स्ट बॉक्स और ये शेप सेट हो जाए, अलाइन हो जाए, मतलब इकट्ठी रहे। मैं शेप मूव करूँ तो शायद इसका टेक्स्ट भी मूव हो, तो आपने क्या करना है, एक तो उसकी अलाइनमेंट करनी है। फर्स्ट करें आप यहाँ पे, तो आपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, इमेज को सिलेक्ट किया, अलाइन में जाएंगे, अलाइन सेंटर करेंगे तो दोनों इमेजेस सेंटर हो गई। अब आपने क्या करना है, इनको अब दोनों इमेजेस ये सेंटर हो गई, ये वाली और ये वाली, इनके ऊपर ग्रुप कर सकते हैं। आपने पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, ग्रुप में जाना है, तो उसको ग्रुप कर देना है। अब देखिए ये इमेज जो है ये ग्रुप हो गई है। अब जहाँ जहाँ इमेज मूव करेंगे वहाँ इसका टेक्स्ट बॉक्स भी मूव होगा। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स भी वहाँ पे साथ साथ मूव हो रहा है। अब आप चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर हटाना है, तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं शेप फॉर्मेट के। यहाँ से देखिए बॉर्डर के ऑप्शन है, यहाँ से आप जाके इसको नो बॉर्डर कर देंगे, तो देखिए नो बॉर्डर हो गया। अब आपको इसको अनग्रुप करना चाहते हैं, आप कहते हैं इसको मैं हटा दूँ, तो राइट क्लिक करें, या यहाँ से जाके आप पिक्चर फॉर्मेट में जाए, ग्रुप में जाएँ, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है अनग्रुप का, तो अब ये दोनों अलहदा भी हो जाते हैं। अभी आप अलहदा भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। आपने कहा ये दोनों इमेजेस को ग्रुप कर दो, इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे।
यहाँ से ग्रुप कर देंगे तो ये इमेज जो है, ये तीनों इमेज पहले 2 ग्रुप थी, ये भी साथ इसके ऐड हो गई है। अगर आपने चाहते हैं ये ग्रुप रहे लेकिन इनकी सेटिंग करनी है, तो किसी जिसकी आप चेंज करना चाहते हैं सेटिंग को, उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो खाली सिलेक्ट होगी, फिर आप उसको अरेंज करके रख सकते हैं इस तरह से करके। आप जब बाहर क्लिक करके दोबारा क्लिक करेंगे तो तीनों साथ ही रहेंगी, लेकिन अगर आपने किसी एक को चेंज करा उसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो अलग से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, इस तरह से करके। बाहर क्लिक करें दोबारा पकड़ते इमेजेस एक ही, ग्रुप का ये फ़ायदा होता है। आप ये राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ग्रुप के, आप इनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। देखिए ये इमेज मैंने बाद में ऐड की थी, ये ग्रुप हो गई, अभी दोनों ग्रुप अवेलेबल हुए हुए। राइट क्लिक करें, दोबारा से ग्रुप के ऊपर जाएँ, अनग्रुप कर दें तो ये भी अनग्रुप हो जाएंगी। इमेज को क्लिक करें, कंट्रोल के साथ दोनों को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रुप के ऊपर क्लिक करके ग्रुप कर देंगे तो ये दोबारा से ग्रुप हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा इमेजेस को ग्रुप कर सकते हैं ताकि आपकी इमेज की जो सेटिंग है वो ख़राब ना हो। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है इसके अंदर भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ग्रुप करके करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो ये ग्रुप बनाया है, ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है ताकि मैं इसकी मूवमेंट आसानी से कर सकूँ। देखिए लाइन के साथ, तो ये मैंने मुख्तलिफ ग्रुप, अब जैसे ये एक ग्रुप पूरा बनाया हुआ है मैंने, ये देखिए पूरा एक ग्रुप किया हुआ है इन सबको, ताकि ये जो शेप्स हैं ये एक ही जैसी नहीं। देखिए ये पूरा एक ग्रुप, शेप का एक पूरा ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर 3 शेप्स अवेलेबल हैं, एक ये शेप है, एक ये शेप है और एक ये शेप है। देखिए ये ग्रुप करके मैंने इकट्ठा बनाया हुआ है। इसका फ़ायदा होता है जब मैं इसको मूव करता हूँ तो इकट्ठे मूव होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऊपर से अलग से रखा हुआ है, तो इस तरह से आप इनको ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जब आप इस तरह से शेप्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह से इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है रोटेट का, आपने कहा कि इसका एंगल चेंज करना है। जैसे ये इमेज है, बड़ा करते हैं, आपने कहा लेफ़्ट का पार्ट राइट पे, राइट का पार्ट जो है वो लेफ़्ट पे चले जाए, तो वो कैसे करते हैं। आपने इमेज को सिलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट में गए, रोटेट में गए, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं। ये देखें, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इमेज ऐसी थी, आपने कहा इसको हॉरिजॉन्टली करना, हॉरिजॉन्टली का मतलब तो दाएँ बाएँ रोटेट करना। ये देखें ये ऐसे हो गए। इसी तरह से आप इसको वापस करेंगे तो वापस ऐसे हो जाएगी। आप चाहते हैं ऊपर नीचे करना है तो ये देखें वर्टिकली कर सकते हैं, यूँ कर देंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगी। आप इसको घुमाना चाहते हैं भाई 90 डिग्री के ऊपर हो, 180 के ऊपर हो, 90 के ऊपर हो और लेफ़्ट साइड के ऊपर हो, राइट साइड के ऊपर, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन थे। इसी तरह यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन होता है कि आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको से एक्टिव हो जाते हैं पॉइंट्स, तो आप यहाँ से इनको क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से करके देखें, ये जितना पार्ट आपको चाहिए इमेज का उतना रखें और दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इमेज का फालतू पार्ट हट जाएगा, लेकिन वो पार्ट अपनी जगह अवेलेबल रहेगा। और आपको बाद में ख्याल आया नहीं ये ज़्यादा क्रॉप हो गई, कम करनी है, तो आप दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी इमेज वापस आ रही होगी। तो आप इसको रीक्रॉप कर सकते हैं, री एडजस्ट कर सकते हैं, री अलाइन कर सकते हैं, री सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो आप दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज क्रॉप हो जाएगी। तो इमेजेस के कुछ ऑप्शंस थे, यहाँ से आप इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको यहाँ से कंट्रोल करें ऐसे करके, चाहें तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कहा एक मुझे 1 इंच बाय 1 इंच का रखना है, इंटर करेंगे, सॉरी, तो ये देखें 1 बाय 1 के हिसाब से नहीं, आपने कहा मुझे यहाँ पे 1 रखना है, यहाँ भी 1 रखना है, इंटर करेंगे तो देखें ये 1 बाय 1 के हिसाब से आपके पास आ गई। तो यहाँ से भी आप साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो पिक्चर के कुछ ऑप्शंस थे जो कि मैंने आपको बड़ी तफसील से बताए हैं कि आप कैसे पिक्चर लगा के पिक्चर्स के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हम शेप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। शेप के अंदर भी सारे के सारे यही फीचर्स होंगे, सारे के सारे यही ऑप्शंस होंगे, कुछ चीज़ें इजाफी होंगी तो वो मैं आपको वहाँ पे गाइड करता हूँ।